बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 है, विज्ञान विषय रहेगा इसमें बच्चों, और अध्याय 7 है गति और दूरियों का मापन, अध्याय का नाम है बच्चों। तो इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और इसके लेसन प्लान के साथ करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 नए सिलेबस के अनुसार है ये अध्याय 7 एनसीईआरटी का कक्षा 6 साइंस। तो इसमें हमारे पास है, जैसे सबसे पहले लेसन प्लान में देख लेते हैं क्या क्या करना है हमने। तो हमने कक्षा 6 करनी है विज्ञान, अध्याय 7 है गति और दूरियों का मापन। तो इसमें क्या होगा बच्चे, तो जब हम ये पाठ पढ़ लेंगे तो आपको ये बातें याद हो जानी चाहिए। क्या क्या याद होंगी कि परिवहन की कहानी, डेस्क कितना चौड़ा है, आपकी कक्षा में डेस्क जो है आप उसको चौड़ाई को माप सकें, मापने की इकाई आपको पता लग जानी चाहिए, लंबाई का सही माप कैसे निकालते हैं ये आप सीख जाएंगे, वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापते हैं, हमारे चारों ओर गतिमान वस्तुएं जैसे कार है, बस, ट्रक जो भी है, या मनुष्य हैं या जंतु हैं, और गतियाँ कितने प्रकार की हैं। तो ये सभी बातें आप सीख जाएंगे इस लेसन के बाद बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों, आपको पता है कुछ प्रश्न है, जैसे बच्चों लंबाई को कैसे मापते हैं, या लंबाई का मात्रक क्या है, या 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। देखते हैं आपको ये पता है या नहीं। अगर नहीं पता तो अभी सीख जाओगे बच्चों। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, जैसे आपके पास तो पहले प्रश्न में क्या है बच्चों, क्वेश्चन है थल, जल, वायु में उपयोग किए जाने वाले परिवहन के दो साधनों के नाम आपने लिखने हैं। तो इनमें देखिए पिक्चर आपके सामने है, जो धरती पे स्थल पे चलते हैं, जैसे रेलगाड़ी है धरती पे चल रहा है, ये ऑटो है, कार है। तो ये जो होती हैं बस भी है जैसे, तो ये सभी स्थल पे चलती हैं, सड़क पे चलती हैं, धरती पे चलती हैं। तो इन्हें हम थल पर चलने वाले परिवहन के साधन कहेंगे। फिर जल में चलने वाले कौन से होते हैं बच्चों, वो इसमें नहीं है, जैसे जहाज है, नाव है, ठीक है। और हवा में ये हवाई जहाज है, जैसे हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है। तो ये कहाँ पे चलते हैं, वायु में चलते हैं। तो ये हमने बताने हैं बच्चों। प्रश्न है जैसे आपके पास पहला ही, तो इसमें आप भूमि पर चलने वाले हैं बस, ट्रक, ट्रेन। पानी में चलने वाले हैं जहाज, नाव, और वायु में चलने वाले हैं हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए हैं, ये आपने कर लेने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं ये बच्चों, कि खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है आपके पास, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, तो इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में बच्चों 5000 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, किसी बच्चे पर झूले की गति, यानी कोई बच्चा है झूले पर झूल रहा है वो, तो उसकी गति कैसी होगी, तो वो होगी आवर्ती गति या दोलन गति होगी बच्चों, आवर्ती गति या दोलन गति। फिर है किसी सिलाई मशीन की गति, सुई की गति कैसी होगी, तो वो भी आवर्ती और दोलन गति होती है, क्योंकि वो एक ही स्थान पे बार बार आती रहती है, तो उसे आवर्ती या दोलन गति कहते हैं। झूले की गति भी ऐसे बच्चा आता जाता है एक ही स्थान पे। तो इस तरह की जितनी भी गतियाँ होती हैं तो सभी वो दोलन गतियाँ होती हैं बच्चों।
फिर वृत्ताकार गति कौन सी है? साइकिल के पहिए की गति वृत्ताकार गति होती है, क्योंकि साइकिल का पहिया ऐसे गोल गोल आगे घूमता रहता है, ठीक है, वृत्त में घूमता है, इसलिए वृत्ताकार गति होती है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है ये, पग या कदम का उपयोग लंबाई की मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो ये कह रहा है कि हमें अगर लंबाई मापनी है तो हम इस स्केल की बजाय पग का, पैर का उपयोग क्यों नहीं करते? जैसे पहले पुराने समय में हम माप लेते थे कि इतने पग ये धरती है, ठीक है, तो ये इसको मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं करते बच्चों? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बच्चों, क्योंकि जो पग की लंबाई होती है ना, ये तो ये बड़े आदमी की तो ज़्यादा होती है, छोटे बच्चे की कम होती है, तो इसलिए ये कम ज़्यादा होती है और ये सही मात्रक नहीं होता। और अगर हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो ये झगड़े का कारण बन सकता है लोगों के बीच में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पग, एक कदम की लंबाई एक समान नहीं होती। ये हम किसी वस्तु की लंबाई का मात्रक बना सकते हैं जिसकी लंबाई हमेशा एक समान रहे, जैसे मीटर स्केल। अगर हम किसी को हमें लंबाई का मानक मात्रक बनाना है तो हम केवल उसी को उसका मानक मात्रक बना सकते हैं लंबाई का, जिसकी लंबाई हमेशा एक समान रहे। ये नहीं कि जैसे पग की या कदम की लंबाई होती है कि छोटे व्यक्ति के कदम की लंबाई कम होगी और बड़े की ज़्यादा होगी, तो एक समान लंबाई होनी चाहिए बच्चों, उसी को हम मानक मात्रक बना सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। तो 4 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित लंबाइयों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे मीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो इनको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे कम तो होती है मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, फिर 1 मीटर हो गया, फिर सबसे बड़ा किलोमीटर होता है। तो आपने इस तरह से इसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, एक व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1 मीटर 1.65 मीटर है व्यक्ति की लंबाई, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको 100 से हमने गुना करना है बच्चों, 1.65 मीटर में गुना 100 सेंटीमीटर कर लेंगे तो 165 सेंटीमीटर उसकी लंबाई आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब इसी के हमने मिलीमीटर में बनाना है बच्चों। तो मिलीमीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 मिलीमीटर से गुना कर देंगे। तो 165 गुना 10, तो ये आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। 1650 मिलीमीटर आ जाएगा बच्चों, अगर मिलीमीटर में निकालना है। अगर मीटर में निकालना है तो 165 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये निकालना है, आपके लिए निकाल दिया गया है बच्चों, ये कर लेना आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है ये, राधा के घर उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है, किलोमीटर में, यानी 3250 मीटर दिया गया है, उसको किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो हमें पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ऐसे ही 3250 मीटर में 3.250 किलोमीटर आ जाएगा। कैसे आएगा, 3250 को हमने 1000 से भाग देना है बच्चों। तो ये 1 0 2 0 3 0, तो 3 अक्षर के आगे यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.250 किलोमीटर।
ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कहता है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई का मापते समय स्केल के एक सिरे का पाठ्यक्रम 3 सेंटीमीटर से दूसरे सिरे का 33.1 सेंटीमीटर पढ़ा गया है, तो इसकी सिलाई की लंबाई निकालनी है। तो हमने क्या करना है बच्चों, लंबाई मापने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये है ना 33.1, तो 33.1 में से हमने 3.0 घटाना है, तो ये आ जाएगा 103, यानी 30.1 आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। ठीक है, 33.1 में से 3.0 जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। फिर ये कह रहा है कि किसी साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पहिए की गतियों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो समानता तो देखिए बच्चों, आप चित्र में देखिए, साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और छत का पंखा भी ऐसे घूमता है। तो ये तो समानता है इसका कि दोनों की गतियां जो है वृत्ताकार हैं बच्चों। कैसी हैं? वृत्ताकार गतियां हैं दोनों की। लेकिन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? अंतर दोनों में ये है कि साइकिल का पहिया आगे की दिशा में भी जा रहा है। साइकिल जो है आगे भी जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ये आगे की तरफ जा रही है। लेकिन छत का पंखा जो है वो एक ही स्थान पे लटका हुआ है, वहीं पे एक स्थान पे वो घूम रहा है। तो ये अंतर है बच्चों। तो इसको देख लेते हैं अब क्या है। तो समानता क्या है? साइकिल का पहिया और छत का पंखा दोनों है एक स्थिर अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं। दोनों की गति कैसी है? घूर्णन गति है। लेकिन असमानता क्या है? साइकिल आगे बढ़ती है, इस प्रकार सरल रेखीय गति भी करती है वो, लेकिन पंखा ऐसी गति नहीं करता, क्योंकि पंखा एक ही स्थान पे घूमता रहता है, वो अपना स्थान नहीं बदलता। तो ये इनमें अंतर है बच्चों, तो ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या कहता है बच्चों? आप दूरी मापने के लिए लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? लचीले फीते से मापी गई दूरी बारे में किसी को बताने में आपको किस समस्या का सामना करना पड़ता है बच्चों? तो जो लचीला फीता होता है, जैसे आपके पास ये चित्र दिखाया गया है, ये प्लास्टिक का होता है, बना हुआ, लचीला होता है एक तरह से। ये गर्मी में अगर हम इसको खींच लेते हैं ना, तो खींच के इसकी लंबाई बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, तो लचीले फीते से मापी गई लंबाई गलत आती है, यह सदैव एक समान नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लंबाई इसकी भिन्न होती है, क्योंकि इस पे बल पे निर्भर करती है, जिसके कारण द्वारा इसे खींचा जाता है। एक ही व्यक्ति द्वारा और एक ही लचीले फीते द्वारा मापे जाने पर लंबाई का मान अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति तो जो है खींच के लंबाई मापे इसे, और एक व्यक्ति जो है उसको ढीला करके मापे, तो लंबाई अलग अलग आ जाती है। यदि अलग अलग व्यक्ति समान दूरी मापते हैं तो दूरी की लंबाई भी भिन्न भिन्न होगी, यह झगड़े का कारण बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें लचीले फीते की बजाय जो धातु से बना हुआ फीता होता है उसका उपयोग कर लेना चाहिए, या ऐसे फीते का उपयोग करना चाहिए जिसकी लंबाई खींचने पर ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, जिसकी लंबाई जो हमेशा स्थिर रहे, समान रहे बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास आवर्त गति के उदाहरण देने हैं हमने। तो आवर्ती गति के उदाहरण हैं झूले पर बैठे बच्चे की गति। जो वो झूले पर बैठ के बच्चा झूले लेता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन की गति, ये भी आवर्ती गति है। सिलाई मशीन की सुई की गति, ये भी आवर्ती गति है। तो ये आवर्ती गति के उदाहरण आपने देख लेने हैं बच्चों।
फिर है निम्न लिखित प्रत्येक गति के दो दो उदाहरण देने हैं। रेखीय गति के उदाहरण देने हैं, घूर्णन गति के, दोलन गति के, आवर्ती गति के, कंपन गति के, वर्तुल गति के, अनियमित गति के। तो इसमें देखिए आपके पास चित्र में दिखाया गया है अलग अलग तरह की गतियां हैं इसमें बच्चों। तो इसमें जैसे जो गाड़ी सीधी जा रही है तो ये सरल रेखीय गति है, ठीक है। इसमें गाड़ी जब सीधी जाती है, कोई भी वस्तु सीधी रखे, सरल रेखीय गति होगी, ठीक है। तो इसमें साइकिल के पहिए की या घड़ी की सुई की ऐसी गति वृत्तीय गति होगी। साइकिल का पहिया भी वृत्तीय गति, ये अब अनियमित गति से चल रहा है क्योंकि कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की गतियां हैं बच्चों। बच्चे झूले पे झूल रहे हैं तो ये आवर्ती गति है, ये भी आवर्ती गति आ जाएगी। घंटी के जो लोलक है उसकी गति आवर्ती गति होती है। पेंडुलम की जो लोलक है उसकी आवर्ती गति है, ये भी आवर्ती गति होती है। इसकी तारें होती हैं ना जो, ठीक है, उनकी आवर्ती गति होती है, इसमें भी आवर्ती गति होती है। तो इस तरह से हमारे पास आवर्ती गतियां हैं, वृत्तीय गतियां हैं, पंखों की गतियां, जो घूर्णन गति है, जैसे लट्टू घूर्णन गति करता है, ग्लोब जो है वो घूर्णन गति करता है। तो अब ये देख लेते हैं रेखीय गति कौन सी है। जमीन पर गेंद जब लुढ़कती है ना तो उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधी चलती है वो रेखीय गति है। सड़क पर साइकिल जब चलता है तो उसमें एक स्थान से जब वो दूसरे स्थान पे जाती है तो वो भी रेखीय गति हो सकती है। फिर उसके बाद है घूर्णन गति, घूमते हुए पंखे की गति। सिलाई मशीन का जो पहिया होता है ना तो उसकी भी गति ऐसे होती है, तो ये घूर्णन गति होती है बच्चों। फिर उसके बाद है दोलन गति कौन सी होगी। दोलन गति होती है पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है, जो ऐसे दोलन गति करता है, जिसे आवर्ती गति भी कहते हैं। झूले पर बच्चे की गति जो होती है वो दोलन गति होती है। फिर आवर्ती गति में भी आप इन्हीं को कह सकते हो, ये दोनों आवर्ती गति भी हैं। तो आवर्ती गति में घड़ी का पेंडुलम, झूले की गति, दिल का धड़कना, ये भी आवर्ती गति है बच्चों। फिर है कंपन अगर कोई वस्तु कंपन कर रही है ना, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, गिटार में जो तारें लगी होती हैं, ठीक है, उनमें आवर्ती गति होती है। जब उन पे उंगलियां लगाते हैं ना तो वो कंपन करती हैं। ड्रम की सतह, जो ड्रम होता है, ढोल होता है, उसके ऊपर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो वो हिलता है बच्चों, तो वो भी कंपन गति है। फिर है अनियमित गति। अनियमित गति है फुटबॉल का खिलाड़ी जो है वो कभी किसी दिशा में जाता है, कभी कम भागता है, कभी तेज भागता है, तो वो भी अनियमित गति है। और मच्छर की गति, मच्छर कभी बैठ जाता है, कभी उड़ के भाग जाता है, कभी किसी दिशा में जाता है, तो वो भी अनियमित गति है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने के लिए कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर आपने बताने हैं कि आवर्ती गति किसे कहते हैं, सरल रेखीय गति के उदाहरण दीजिए, और लंबाई का मात्रक, लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है बच्चों। तो ये आ जाता है प्रश्न, ये खाली स्थान में भी आया था ऊपर, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर। वैसे तो लंबाई के मात्रक किलोमीटर भी हैं, सेंटीमीटर भी हैं, लेकिन मानक मात्रक जो होता है मीटर होता है। मीटर में ही लंबाई मापते हैं हम ज़्यादातर बच्चे। तो बच्चों, तो आपने इसे सभी विद्यार्थी अपने अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं अपनी कॉपी में करेंगे और समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों। तो इसी पे हम आगे आपको छोटे क्वेश्चन भी करा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।